तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको हम देखते हैं। आजकल लॉको में माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लगा है। अब लॉको में जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लगा है, इस लॉको में कैब नंबर 2 के पीछे या कैब नंबर 2 में असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट और दोनों कैब में असिस्टेंट लोको पायलट के सामने डिस्प्ले यूनिट लगाया गया है। माइक्रो प्रोसेसर लॉको के लाभ क्या हैं? माइक्रो प्रोसेसर लॉको के निम्नलिखित लाभ हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर के लाभ हम देखते हैं। इस लॉको में विभिन्न प्रकार के रिले एमपी, एसएमजीआर, एमपीजे, ईएम कॉन्ट्रैक्टर के इंटरलॉक निकाल लिए गए हैं। कम रिले एवं इंटरलॉक होने से लॉको की विश्वसनीयता बढ़ गई है। डिस्प्ले यूनिट पर खराबी कारण निवारण के साथ में आता है। दोष निवारण में कम समय लगता है। सभी फॉल्ट तारीख और समय के साथ मेमोरी में रिकॉर्ड रहते हैं। आवश्यकता होने पर खराबी की तारीख और समय के साथ देखा जा सकता है। दोष रिकॉर्ड रहने की वजह से मेंटेनेंस काफ़ी आसान है। ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए BPQD स्विच लगाया गया है। नौचने आने पर HPAR HQ51 की पोजीशन बदलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर लॉको में निम्न रिले हटा दिए गए हैं, जैसे कि Q118 हटा दिया गया, Q45, Q49, Q30, QB62, QRS, QC1, QF1, QTD105, QB63, Q100, Q50, Q45, Q44, Q51, Q119, QB64, QTD106, QF2, Q46, Q52, QB60, QD1, QCVAR, QWC, Q48, Q20, QB2061, QD12 और QBLSOL, ये सभी लॉको से हटा दिए गए हैं। और लॉको में निम्न फ्यूज हैं, यहाँ पर हटा दिए गए हैं। CCDG हटा दिया गया, CC हटा दिया गया, CCLS हटा दिया गया है, CCLS यहाँ पर हटा दिया गया है। लॉको में लगे नए फ्यूज क्या हैं, जैसे CCCPU माइक्रो प्रोसेसर का फ्यूज है, जो कि 2 एम्पियर 6 एम्पियर का हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त लॉको में केवल QFL, QEMS एवं सभी सेफ्टी रिले ऐसा यूनिट हैं जो QSIT रिले लगा रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर युक्त लॉको में कुछ साइड के कन्वेंशनल लॉको में QD1 और QD2 को निकाला नहीं गया है। लॉको में टारगेट वाली सर्कुलेशन और प्रेशर रिले के अतिरिक्त निम्नलिखित स्विच लगाए गए हैं, जैसे कि TSACAP TR पैनल पर लगाया गया, ACP सर्किट चेक करने के लिए है। TSFL है TR पैनल पर, AFL सर्किट चेक करने के लिए है। HPAR HQ51 TV पैनल पर है, 1 नॉर्मल पोजीशन पर है, Q51 सर्विस में और 0 Q51 बाईपास कर दिया गया है। BPQD है ड्राइवर डेस्क पर है। यदि स्टार्टिंग में व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है तो AC के पुश बटन द्वारा एक्नॉलेज करके QPOD यानी BPQD दबा करके उसे 10 नॉच मालगाड़ी में और 15 नॉच मेल एक्सप्रेस तक बाईपास कर सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट पर स्क्रीन, डिजिटल टाइप, नॉच रिपीटर और 5 बटन लगे हैं, जैसे कि AC के क्या है, स्क्रीन पर आए हुए फॉल्ट का एक्नॉलेज करने के लिए है। मेनू क्या है, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को सिलेक्ट करने के लिए है। कर्सर अप है, कर्सर को अप करने के लिए। कर्सर डाउन है, कर्सर को डाउन करने के लिए। एंटर है, फास्ट खोलने के लिए है एंटर। तो जैसे इनपुट 110 वोल्ट है, DC है, DJ को जाएगा, GR को जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा, CPU कनेक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर से वॉल्व से कनेक्ट होता है। डिस्प्ले स्क्रीन यूनिट पर विभिन्न मैसेज यहाँ पर आएंगे। इधर हम देखें MP को जाएगा CPU से रिले, कॉन्ट्रैक्टर, वॉल्व, और ये इनपुट प्रोसेस हो गया। या आउटपुट में हमें चीज़ें मिलेंगी। आउटपुट में क्या मिलेगा, DJ GR कॉन्ट्रैक्टर वॉल्व मिलेगा। इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, MP रिले कॉन्ट्रैक्टर वॉल्व हम इनपुट की साइड दे रहे हैं। लॉको एनर्जाइज करना हो, अगर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लॉको है और उसको एनर्जाइज करना है तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको एनर्जाइज किया जाएगा। जैसे कि ऑपरेशन में हम देखें HPA को ऑन करने पर, अगर HPA को ऑन कर रहे हैं तो वेटिंग फॉर कमांड, स्टे स्लाइड में वेटिंग फॉर कमांड, HPA को ऑन कर रहे हैं तो मैसेज है वेटिंग फॉर कमांड आ जाएगा। VL को अनलॉक करने पर VL की ऑन होगी है। और मेक है तो ये VL की ऑन है। तो VL DJ को क्लोज करने पर VL DJ क्लोज मैसेज आ जाएगा। ZPT को 1 या 2 पर रखने पर पेंटोराइज का ऑप्शन आ जाएगा। फिर है VLR DJ प्रेस करने पर, DJ क्लोज करने पर VLR DJ ऑन, DJ क्लोज हो जाएगा। VLR DJ ऑन और DJ क्लोज बता देगा मैसेज। MPJ को F एंड R दिशा में रखने पर कोई मैसेज नहीं आएगा यहाँ पर। MP को N पर रखने पर कोई मैसेज नहीं आएगा। MP को P पर रखने पर भी कोई मैसेज नहीं आएगा। DJ का क्लोज न होना, DJ का क्लोज न होने का कारण स्क्रीन पर पड़े और उसके अनुसार दोष निवारण करें। एडिशनल CCBA, CCVA, CCPT, CCCPU की जांच करें। मेल्ट होने पर बदली करें। ER प्रेशर 8 kg/cm² होना चाहिए।
और बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट या उससे अधिक होना चाहिए। GR 0 पोजीशन पर होना चाहिए। GR ड्रम पर जांच करेंगे हम। BPT डीजे द्वारा प्रयास करें। आर्नो वाले लोगों में C118 क्लॉज हो रहा है, चेक करें। HQOP12 HOVA को ऑफ और HQOA को 0 पर करके प्रयास करें। HVA को 0 करें, 5 मिनट रुकें, उसके बाद फिर से डीजे क्लोज करें और पिछले गैप से प्रयास करें। फिर है ट्रैक्शन फेल्योर। TLTE के समय दोष निवारण कैसे करेंगे? ट्रैक्शन फेल्योर के समय दोष निवारण कैसे करेंगे? LSB की बत्ती का बुझना सुनिश्चित करें। यदि बत्ती नहीं बुझती है तो J1 J2 CTF 1 2 3 का उचित दिशा में तथा C145 का ओपन होना सुनिश्चित करें। BP प्रेशर का उचित मात्रा में होना चेक करें, कम है तो कारण का पता लगाएं। RGEV का कटआउट को खुला होना चेक करें। HPAR HQ51 की पोजीशन बदल कर देखें। EEC से प्रयास करें। SMGR प्रेशर 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर का होना सुनिश्चित करें। हवा ऑफ करके देखें। GR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के सेक्शन क्लियर करें। डीजे ओपन करें। HVA को 0 5 मिनट तक रखें और SMGR प्रेशर को ड्रेन करके डीजे क्लोज करने का प्रयास करें। RGEV QD पिकअप होने पर स्क्रीन में मैसेज आने के साथ साथ ऑटो रिग्रेशन भी आएगा। व्हील स्लिप के कारण रिग्रेशन आने पर BP QD बटन को प्रेस करें। यह केवल नॉच 10 नॉच तक सर्विस में रहता है। यदि इससे ज़्यादा नॉच पर व्हील स्लिप आता है तो खराबी ट्रैक्शन मोटर में है, उसे आइसोलेट करें। LSP जल रहा है तो नॉचेज आ रहे हैं तो गाड़ी कार्य करते रहें। ऑटो रिग्रेशन आने पर HQ51 और HPAR स्विच की पोजीशन बदलें। अगर ICDJ डीजे ट्रिपिंग और लोको के असमान संकेत में लोको पायलट कन्फ्यूज होता है तो डीजे ओपन करें और तत्पश्चात सभी स्विचेज बैटरी ऑफ करके दोबारा से लोको एनर्जाइज करने का प्रयत्न करें। मेधा मेक माइक्रोप्रोसेसर लोको में लोको पायलट के लिए दोष निवारण, जैसे यदि लोको में कोई फॉल्ट आता है तो डिस्प्ले यूनिट पर फॉल्ट मैसेज दिखाई देगा, उसके साथ बजर भी सुनाई देता है और ऐसी स्थिति में फॉल्ट मैसेज पढ़कर उसे नोट करें और एक्नॉलेज करें। फिर माइक्रोप्रोसेसर वर्जन 3 आ गया है यहाँ पर। जैसे इसमें क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर वर्जन 3 की 10.4 TFT स्क्रीन है इसकी। इनबिल्ट VCD, स्पीड रिकॉर्डर, एनर्जी मीटर, नॉइस रिपीटर है। सॉफ्ट के द्वारा रिले है। Q118 Q50 QC1 QCVR बेसिंग की सुविधा है। माइक्रोप्रोसेसर रीसेट है तो BPMPR पुश बटन है। डिस्प्ले यूनिट पर L1 L2 LED VPA FA LF LSFI LS VCD है। कंट्रोल यूनिट पर DOP1 और DOP2 DOP1 DOP4 MCB है। HVCD स्विच बोर्ड पर लगे हैं। डिस्प्ले यूनिट पर लगी सॉफ्ट की का विवरण क्या है, जैसे मेन मेनू होता है। सेटिंग, Q50 बाईपास, QC1 बाईपास, QCVR बाईपास, Q118 बाईपास, आइसोलेशन, लोको स्टेटस, लोको पायलट की जानकारी, क्रू मैसेजिंग होता है। कंट्रोल यूनिट पर लगे उपकरणों का विवरण, जैसे कि BPMPR माइक्रो प्रोसेसर का रीसेट प्रेस बटन, DOP1 MCP डिजिटल आउटपुट कार्ड 1 के लिए MCB, DOP4 MCB डिजिटल आउटपुट कार्ड 4 के लिए MCB। फिर फॉल्ट संकेत की बात करें, लोको में खराबी आने पर स्क्रीन पर निम्न संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे कि LSFI लैम्प, BPFA जलता है, बजर बजता है, स्क्रीन पर फॉल्ट मैसेज प्रदर्शित होता है। BPFA दबा करके फॉल्ट एक्नॉलेज करने पर बजर बंद होगा और BPFA LSFI बुझेंगे। सॉफ्ट के द्वारा रिले बाईपास की विधि की बात करें, Q50 QCON QCVAR Q118 के सर्किट में खराबी आने पर सर्किट पर संबंधित की क्रम से 7 8 9 0 एक्टिव इनेबल हो जाती है। संबंधित की दबाने पर एक स्क्रीन ओपन होती है जहां से रिले स्थायी और अस्थायी रूप से बेच की जा सकती है और सामान्य भी की जा सकती है। इंटरनल फॉल्ट मैसेज आने पर कार्यवाही, लोको में इंटरनल फॉल्ट मैसेज आने पर माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करना आवश्यक होता है। इसके लिए BPMPR पुश बटन दिया गया है। वर्जन 3 लोको में इंटरनल फॉल्ट मैसेज आता है तो CPU के ऊपर लगे कवर को खोलेंगे और निम्न तरीके से माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करेंगे। डीजे ओपन करें, पेंटो नीचे करेंगे, VL चाबी को ऑफ करेंगे, BPMPR पुश बटन को 10 सेकंड तक दबा कर रखेंगे। सामान्य तरीके से लोको का पुनः एनर्जाइज करेंगे। स्क्रीन पर आने वाले मैसेज एवं दोष निवारण की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर वाले लोको में कोई फॉल्ट आता है तो डिस्प्ले यूनिट पर फॉल्ट मैसेज दिखाई देता है, साथ ही बजर भी सुनाई देता है
और इस स्थिति में फॉल्ट मैसेज पढ़कर नोट करें और एक्नॉलेज बटन को दबाएं। फिर हम देखते हैं डिस्प्ले पैनल। डिस्प्ले पैनल स्क्रीन पर उपलब्ध फॉल्ट मैसेज डीजे ट्रिप्ड बाई QBSL1 संबंधित स्विच को 3 पर रख करके डीजे क्लोज करें। संबंधित ऑक्सिलरी का काम चेक करें और यदि ऑक्सिलरी कार्य करती है तो गाड़ी चलाएं और यदि कोई ऑक्सिलरी कार्य नहीं करती है तो संबंधित ऑक्सिलरी को आइसोलेट करके सावधानीपूर्वक कार्य करें। जैसे डीजे ट्रिप्ड बाई QBSL2, डीजे ट्रिप्ड बाई QBMT1, डीजे ट्रिप्ड बाई QBMT2, डीजे ट्रिप्ड बाई QBRS, डीजे ट्रिप्ड बाई QBSI1, डीजे ट्रिप्ड बाई QBSI2, डीजे ट्रिप्ड बाई QPH, डीजे ट्रिप्ड बाई ड्यू टू GR स्टक बिटवीन नॉचेज। ग्रेजुएटर को मैनुअली 0 पर ला करके डीजे क्लोज करें। ग्रेजुएटर का मैनुअली ऑपरेट करके सेक्शन क्लियर करें। फिर डीजे ट्रिप्ड बाई QOP1, तो ये TSD के अनुसार ट्रेबल शूटिंग हम करेंगे। डीजे ट्रिप्ड बाई QOP2, Q और डीजे ट्रिप्ड बाई QOA, डीजे ट्रिप्ड बाई QBSI1, डीजे ट्रिप्ड बाई QBSI2, फिर डीजे ट्रिप्ड बाई QLM, डीजे ट्रिप्ड बाई QLA, डीजे ट्रिप्ड बाई Q30। ऑटो रिग्रेशन बाई व्हील स्लिप। यदि व्हील स्लिप होने के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है तो VP/QP दबाएं और सेंडिंग करें। यदि ट्रैक्शन मोटर में खराबी के कारण ऑटो रिग्रेशन आता है तो खराबी वाले मोटर का पता लगा करके उसे आइसोलेट करें। लॉकों पर कोई फॉल्ट आने पर यदि फॉल्ट मैसेज के अनुसार ट्रेबल शूटिंग करने में सफलता ना मिलने पर सहायता मांगने से पहले होवा को ऑफ करने का प्रयत्न करें। HVA ऑफ करके 5 मिनट रुकने का बाद प्रयत्न करें और माइक्रो प्रेशर वाले लॉकों में डीजे ओपन करने के 4 सेकंड बाद ही डीजे क्लोज, अन्यथा ICDJ का संकेत मिलेगा। दोष निवारण करने के बाद एक्नॉलेज बटन को प्रेस करें। फिर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन हम बाद में देखेंगे।